अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, मैं नेट का वीडियो नहीं बना रहा है नेट इम्यूनिटी का, बिकॉज़ वो इतना मुश्किल है नहीं, वो आप जो है ना खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो एडेप्टिव इम्यूनिटी में होता क्या है, जो है ना आप रेस्पॉन्स जो है ना आप एडाप्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना आपके पास दो चीज़ें आती हैं। एक आती है आपके पास क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक दूसरी आती है आपके पास क्या, जो है ना सेल इम्यूनिटी या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखें, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपके पास होती है वाया टी सेल्स। ये कौन करवाता है आपके पास? टी सेल्स करवाते हैं। और टी सेल्स पता है क्या करते हैं, जो है ना एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं अगेंस्ट इंट्रा सेल्यूलर माइक्रोब्स। क्या? इंट्रा सेल्यूलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये क्या करेंगे, एक जो है ना रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्यूलर इम्यूनिटी। दूसरी आपके पास क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब देखिए, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आपके पास आ जाते हैं क्या, बी सेल्स। क्या? बी सेल्स। और अल्टीमेटली यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्लाज्मा सेल, जो आपके पास एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। आपके पास क्या आ जाएगी? एंटीबॉडी। और ये क्या करते हैं, जो है ना दे क्रिएट द रेस्पॉन्स अगेंस्ट, ये क्या अगेंस्ट है, ठीक है ये लग नहीं रहा, अगेंस्ट इंट्रा, यहाँ पर इंट्रा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर माइक्रोब्स। क्या? ह्यूमरल में क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो है ना एक इम्यूनिटी रेस्पॉन्स हो जाएगा, उसे आप क्या कहेंगे? ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, अच्छा तो बुक में ना एक टर्म दिया हुआ है, जैसे आप कहते हैं नाइफ सेल, नाइव या फिर नेव, जो भी। ठीक है, नेव सेल का मतलब होता है कि ऐसा सेल जो है ना, जो कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हो अगेंस्ट एनी एंटीजन, नेवर एनकाउंटर्ड टू एंटीजन। मतलब क्या, इस सेल को कभी भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं की गई। क्या? एंटीजन प्रेजेंट नहीं की गई, मतलब ये क्या है? अनएक्सपीरियंस्ड सेल है। क्या? अनएक्सपीरियंस्ड, यहाँ पर अन इन होगा, इनएक्सपीरियंस्ड सेल है, मतलब कि इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो नाइफ सेल इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा और जो एक्सपीरियंस्ड सेल होता है वो आपके पास क्या होता है, उसे आप इफेक्टर सेल्स भी कहते हैं। क्या? इफेक्टर सेल्स मतलब क्या, उनको एक एंटीजन वो प्रेजेंट की गई होगी जिसके लिए वो बनाए गए हैं। ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस्ड सेल या फिर इफेक्टर सेल्स। और उनके जो ना आपके पास मेमोरी सेल्स भी होते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अच्छा तो ये हमारे पास हो गया। अभी आते हैं हम जो है ना पूरे प्रोसेस पर, जो है ना होता कैसे है ये पूरा प्रोसेस। लेट सपोज ये कि आपके पास कोई भी मैक्रोफेज है, यहाँ से इसने एक बैक्टीरिया को क्या किया, इंगल्फ किया। लेट सपोज एक बैक्टीरिया यहाँ पर आया, तो जब बैक्टीरिया यहाँ पर आया तो ये मैक्रोफेज क्या करेगा, इसमें जो लाइजोसोमल्स, इसमें जो अपने लाइजोसोमल्स इसके जो एंजाइम्स हैं, ये जो है ना अपने लाइजोसोमल एंजाइम्स इस बैक्टीरिया में क्या करेगा, भेज देगा। और बैक्टीरिया की क्या होगी, लाइसिस हो जाएगी। बैक्टीरिया की जब लाइसिस हो जाएगी तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो ना मैक्रोफेज में आ जाएंगे। और मैक्रोफेज क्या करेगा, इन छोटे छोटे जो इसके बैक्टीरिया के वो है ना डिस्ट्रक्टिव वो जो मॉलिक्यूल्स बन गए, वो ना इसको अपने जो है ना ऊपर क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा एज एंटीजन। क्या? मैक्रोफेज क्या करेगा, इस डिस्ट्रक्टिव बैक्टीरिया को क्या करेगा, एज एंटीजन अपने ऊपर प्रेजेंट करेगा। और फिर इसे हम क्या कहेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्या? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। वो आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्रोफेज ही होते हैं। क्या होते हैं आपके पास? मैक्रोफेजेस ही होते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया। अच्छा तो जब ये इस एंटीजन को यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे तो एंटीजन जो है ना आपके पास बाइंड हुई होगी किसके साथ, एक मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ? एक मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पर जो है ना इस ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये आपके पास क्या है, एक एंटीजन है। क्या? एक एंटीजन है। ये एक एंटीजन ना एक प्रोटीन के साथ बाइंड हुई होती है, उसे आप क्या कहते हैं, MHC। MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। MHC की जो है ना दो टाइप्स होती हैं, एक आता है टाइप 1 MHC टाइप 1, MHC टाइप 2। तो जब ये एंटीजन इस पर बाइंड करेगी MHC पर, MHC क्लास पर, तो होता क्या है पता है, ये ना मैक्रोफेज क्या करेगा, फिर जो है ना मूव करेगा आपके पास जो है ना लिम्फोइड ऑर्गन में आ जाएगा। किसमें? एक लिम्फोइड ऑर्गन में आ जाएगा। लेट सपोज मैं इसको ना थाइमस में लेके जा रहा हूँ। कहाँ?
थाइमस में, बिकॉज यहाँ पर सेलुलर इम्यूनिटी थी ना टी सेल्स, तो मैं लेट सपोज मैं इसको थाइमस में लेके जा रहा हूँ, तो टी सेल्स वहाँ पर होते हैं थाइमस में, ठीक है। अच्छा अब देखें होता क्या है, ये ना एमएचसी क्लास लेट सपोज ये क्या है 2 है, ठीक है, एमएचसी क्लास 2 है, तो एमएचसी क्लास 2। अच्छा अब देखें एमएचसी की मैं ना थोड़ी फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। लेट सपोज ये क्या है, सेल का न्यूक्लियस है। अच्छा न्यूक्लियस में जो ना यहाँ पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। आई थिंक पर्टिकुलरली ये क्रोमोसोम नंबर 6 होगा आई थिंक, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 6 है ये। 6 में ना एक जीन होता है जिसे कहते हैं HLA जीन। क्या? HLA जीन, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। क्या? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। यार ये ए का आई थिंक एंटीजन ही था, ठीक है। बहरहाल MHC में जो है ना ये मैं आपको फुल डिटेल से भी बताऊंगा। अब होता क्या है ना, ये जो अच्छा ऑफ कोर्स देयर आर दी 2 जो है ना उसके क्रोमोसोम्स होते हैं, एक के जो है ना एक फादर से एक मदर से आता है। तो ये ना आपके पास जो है ना MHC ना प्रोड्यूस करते रहते हैं। लेट सपोज ये दिस इज़ द वन टाइप ऑफ MHC एंड दिस इज़ द अदर टाइप ऑफ द MHC एंड दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ द MHC। ये ना डिफरेंट जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये जो ना आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं ये डिफरेंट जो है ना आपके पास MHC के जो है ना मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि जो है ना ये बस सिर्फ एक स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करेंगी। क्या? स्पेसिफिक एंटीजन से। इसके जो है ना ये होते हैं, एक ये अल्फ़ा होता है इसका, ये एक इसका बीटा पार्ट होता है, ये इसका आई थिंक ये भी अल्फ़ा होता है या फिर ये गैमा में जो है ना आपको ये उसमें ठीक तरीके से बताऊंगा जब ये MHC करेंगे। बट यहाँ पर जो काम की बात ये है कि जब MHC 2 आएगा, MHC 2 में जो है ना अल्फ़ा और बीटा के बीच में जो है ना एक स्पेस होती है, उसमें जो है ना आपके पास एंटीजन बाइंड करेगी। ये क्या एंटीजन है, एंटीजन अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में बाइंड करेगी। ये MHC 2 में होता है। MHC 1 में अल्फ़ा एंड अल्फ़ा होता है, ठीक है। MHC 1 में अल्फ़ा एंड अल्फ़ा होता है, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर होगा। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब देखें एंटीजन ने बाइंड किया इसके साथ, ये एक रिसेप्टर होता है टी सेल पर, इससे आप क्या कहते हैं TCR। क्या? इसका नाम है आपके पास क्या, इसका TCR। ये क्या है आपके पास टी सेल रिसेप्टर है। क्या? टी सेल रिसेप्टर। अब देखिए एंटीजन ने इसके साथ बाइंड कर लिया टी सेल रिसेप्टर के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो है ना हमने कंफर्म करना होता है कि जो है ना ये टी सेल सही जगह पर बाइंड हुआ है कि नहीं। वो आपके पास होता क्या है, जो MHC 2 है ना, MHC 2 के साथ जो है ना एक यहाँ पर जो है ना एक ये अल्फ़ा है, लेट सपोज ये अल्फ़ा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे अभी कंफर्म नहीं है, वो आपको मैं जो है ना MHC में बताऊँगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ से एक प्रोटीन आएगा टी सेल से, जो है ना आपके पास कंफर्म करेगा कि ये जो है ना MHC 2 है या फिर 1 है, तो इससे आप क्या कहते हैं CD4 प्रोटीन। ये आकर आपके पास किसके साथ बाइंड करेगा, MHC 2 के साथ बाइंड करेगा। जब ये इसके साथ बाइंड कर गया ठीक तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं MHC 2 रिस्ट्रिक्शन। मतलब क्या कि ये जो सेल है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द MHC 2 क्लास, नॉट द MHC 1 क्लास। होप कि आपको जो है ना MHC रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट क्लियर होगा। क्या? MHC रिस्ट्रिक्शन। MHC रिस्ट्रिक्शन क्या था कि जो है ना सेल ने सिर्फ MHC 2 के साथ ही बाइंड किया, या तो फिर ये MHC 2 रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर 2 है। होप कि आपको क्लियर होगा। अच्छा ये बाइंड करते हैं, अब हो गया। अब देखिए ये जो मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेज एक और जो है ना रिसेप्टर अपने ऊपर जो है ना क्या कर रहा होता है, प्रेजेंट कर रहा होता है। क्या? प्रेजेंट कर रहा होता है। इस रिसेप्टर का नाम है आपके पास क्या, CD28। क्या? CD28। अब देखिए CD28 जब इसके ऊपर जो है ना प्रेजेंट होगा, तो जो है ना ये जो टी सेल है, टी सेल की एक आर्म यहाँ थी CD4 थी, एक दूसरी आर्म यहाँ पर लेट सपोज इसकी आर्म है, इसकी आर्म ना इसमें फिट हो जाएगी। किसमें? CD28 में। तो इस प्रोटीन का नाम है आपके पास क्या, B7। B7 जब इसमें फिट हो गया, तो ये दोनों एक प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे टी सेल में। ये है आपके पास क्या, CD3 प्रोटीन। क्या? CD3 प्रोटीन। अच्छा जी, तो इतना आपको होप के क्लियर होगा। अब देखें ये जो पूरा मैकेनिज्म था, बाइंडिंग ऑफ एंटीजन विद द TCR एंड बाइंडिंग ऑफ CD4 विद द जो है ना MHC क्लास 2,
इस पूरी बाइंडिंग को जो है ना हम कहते हैं क्या, सिग्नल 1। क्या इसको हम कहते हैं क्या, सिग्नल 1। एंड इस बाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, सिग्नल 2। क्या, B7CD28 को हम कहते हैं क्या, सिग्नल 2। अच्छा, तो जो टी सेल, मैं टी सेल बता दूं आपको, चलो मैं बताता हूँ वो।